कुछ चीज़ पूछ रही हैं आपसे। ये जो बीसी सखी का काम कर रही हैं दीपा सिंधु जी, कैसे सेवाएं दे रही हैं? है जी? नहीं तो लेन देन बढ़िया कर रही हैं। तो इनकी क्या फ़ायदा हुआ इनके आने से? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही कि जैसे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा डरती थी, हिचकिचाती थी, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, अपने घर चलाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक उठा लेती हूँ। तो इसलिए मैं गांव की लड़कियों को बोलती हूँ, जागरूक करती हूँ कि आप भी ऐसे ही करो जैसे मैंने थोड़ी हिम्मत करी, आप भी मेरे साथ ऐसे ही करो। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान माट के झरोली से। आज हम आए हैं विकास खंड नागल के गांव ताजपुर में और आज मुलाकात करेंगे हम बीसी सखी दीपा सिंधु जी से। और हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच डिंगोली गांव से भी सीमा जी उपस्थित हैं और रणमतपुर से सुधा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम जानेंगे कि बीसी सखी के माध्यम से समूह की महिलाओं को एक रोजगार मिला है और आज जानेंगे सफलता की कहानी दीपा सिंधु जी की जुबानी। आज हमने इनके गांव पर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा था जिसमें समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रेरणा ली दीपा सिंधु जी से, जिन्होंने प्रशिक्षण लेकर आए थे आरसीटी से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण लिया गया बीसी सखी का और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी आरसीटी को, जिसमें कि निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद फॉलो अप मार्गदर्शन आरसीटी द्वारा किया जाता है 2 साल तक लगातार और जानकारी ली जाती है क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो आज हम दीपा सिंधु जी से जानकारी लेंगे। पेटीएम के माध्यम से बीसी सखी का कार्य किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। आरसीटी से प्रशिक्षण लिया है दीपा सिंधु जी ने और मार्च 2021 में और आज मार्च आने वाला है, पूर्णतः 1 साल हो चुके हैं प्रशिक्षण लिए और आप देख रहे हैं कितना अच्छा सेटअप इन्होंने रखा है लैपटॉप के साथ साथ और बीसी सखी के कार्य को करती हैं। और हमारे बीच सुधा जी बैठी हैं, सीमा जी बैठी हैं। और नमस्कार सर, मैं दीपा सिंधु बोल रही हूँ गाँव ताजपुर से। मेरे समूह का नाम काना सहायता समूह है। मेरा समूह बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मुझे 1 साल हो गए प्रशिक्षण लिए हुए। मासिक आमदनी कितनी हो जाती है आपको? मासिक हो जाती है 8-9 हज़ार के बीच में हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, अपने आप पर बहुत गर्व है। गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब से मुझे मैडम बोलते हैं आगे। अच्छा, तो क्या क्या कार्य करते हैं आप पेटीएम के माध्यम से? पैसे निकालते हैं, जमा कर लेते हैं। अच्छा, KYC करते हैं। तो सबसे पहले आप इस काम को किया आपने, तो गांव की महिलाएं आपके पास आने से कतराती होंगी, क्या काम जोड़ा है इन्होंने, हम बैंक में जाना चाहते हैं, यहाँ क्यों आए? थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कभी मेरा पैसे अकाउंट में से कट जाएं, थोड़ा कम हो जाएं, ये था। फिर महिलाएं डरती थी थोड़ा, फिर उन्होंने समझाया ऐसे नहीं होगा। उन्होंने बैंक में अकाउंट चेक कराया, फिर यहाँ के चेक कराया, उन्हें कोई वो नहीं हुआ, तो इसलिए फिर उनका विश्वास जम गया। धीरे धीरे विश्वास जगा, धीरे धीरे विश्वास जम गया, तो इसलिए वो अधिकतर कस्टमर आने लगे, एक दूसरे के बताते रहे। आपके यहाँ से बैंक कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर। 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो जो समूह की महिलाएं हैं या व्यक्तिगत खाते जिनके होंगे वो यहाँ पर अब क्या कहते हैं आते होंगे? आते हैं, बहुत खुश हैं। जो बुजुर्ग हैं नहीं चल पाते, विकलांग हैं, उनके घर जाना पड़ता है। तो घर भी जाते हैं आप? तो घर जाते हैं तो फिर लैपटॉप ले जाते हैं या मोबाइल से कैसे करते हैं? मोबाइल से करते हैं। अच्छा, मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी मशीन लेके जाते हैं बायोमेट्रिक। तो ये एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी योजना से गांव की महिलाओं को तो लाभ हुआ है। आपको क्या महसूस हो रहा है इस काम को करते हुए? क्या नया चीज लगा है? पहले आप घर के काम करते थे, घर के काम में व्यस्त रहते थे? पहले घर का काम करती थी, घर में सारा दिन ऐसे ही करते रहो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था। अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ, फिर देखना है, ऑफिस में भी बैठना है, कस्टमर भी आएंगे, उन्हें भी अटेंड करना है, तो उसका फिर थोड़ा अच्छा सा लगता है। आपके दिनचर्या में भी सुधार आया होगा बहुत ज्यादा, तो इससे आपको एक लगा आगे प्रोफेशनल काम को करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो
गांव की महिलाओं को जो समूह से भी जुड़ी हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, तो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही कि जैसे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा डरती थी, हिचकिचाती थी, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, अपने घर चलाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक उठा लेती हूँ। तो इसलिए मैं गाँव की लड़कियों को बोलती हूँ, जागरूक करती हूँ कि आप भी ऐसे ही करो जैसे मैंने थोड़ी हिम्मत करी, आप भी मेरे साथ ऐसे। जैसा कि आपने देखा कि एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी के माध्यम से समूह की महिला अब बैंक का कार्य भी गांव में कर रही है। वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न बैंकिंग योजनाओं गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभिन्न प्रकार के तरीकों से, समूह सखी के माध्यम से, शौचालय सखी के माध्यम से और भी कई तरीकों से समूह की महिलाओं को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण काम दिए जा रहे हैं, ताकि वो गांव में अपने विकास के जो क्षेत्र है उसमें अपनी प्रतिभागिता कर सकें और एक प्रेरणा बन सके। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एक बीसी सखी, एक ग्राम पंचायत, एक बीसी सखी में समूह की महिला को आरसेटी से प्रशिक्षण दिया गया था। आरसेटी का दायित्व है कि लगातार 2 साल तक इनका फॉलोअप मार्गदर्शन किया जाए। कहीं भी किसी स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो सहयोग के लिए हम लोग आते हैं। आज भी हम एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था इनके गांव में, जिसमें समूह की लगभग 60 के करीब महिलाएं उपस्थित थी, जिन्होंने निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली। दीपा सिंधु जी की इच्छा थी कि गांव की महिलाएं जो यहाँ हमारे हैं वो प्रशिक्षण से जुड़े। जो लाभकारी प्रशिक्षण लेकर ये आई थी माट की झरोली से, वहाँ ये महिलाएं गांव की वहाँ सीखें, कुछ करें, स्वरोजगार से जुड़ें, ताकि इनके गांव में एक स्वरोजगार की लहर आए और समूह की महिलाएं समूह से जुड़ सकें। अपने स्तर पर विकासखंड नागल के सभी अधिकारी, बीएमएम, ब्लॉक मिशन प्रबंधक अपने तल्लीनता से इस काम में जुड़े हैं कि गांव समूह की महिलाएं गांव से निकल के आएं और अपने स्वरोजगार से जुड़ें और प्रशिक्षण आरसेटी से दिया जाए ताकि वो अपने स्वरोजगार से जुड़ सकें। और हम 2 मिनट बात करना चाहेंगे। आपको कैसा लग रहा है इस कार्य को करते हुए? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 1 साल हुए हैं मुझे ये कार्य करते हुए, बट ये है कि जैसे पहले हम लोग घर में हमारा सब पूरा समय घर पे व्यतीत हो जाता था, लेकिन अब ये है कि हमें लाइफ में और आगे बढ़ने का मौका मिला है, कुछ अच्छा बनने का, और बहुत अच्छा अनुभव भी महसूस हुआ है। तो इसके लिए आरसेटी का सबसे पहले धन्यवाद। उनकी साइड से हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण मिला है, जिसकी वजह से आज हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए हैं। थैंक यू सर। गांव की महिलाओं के लिए आपके पास आती होंगी काम के लिए, तो कैसा महसूस होता है? पहले आप घर के कार्यों से जुड़े रहते थे? हाँ जी सर, अभी जैसे सब लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, सबसे मिलना होता है, हम किसी को जान भी नहीं पाते थे, और उनसे बात करते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ जैसे इन्होंने कुछ किया है भाई हम लोग भी आगे बढ़े। सब पूछते भी हैं कि तुमने कहाँ से किया और हमारे लिए भी कोई काम हो तो बताओ, तो उनको भी हम आगे बताते हैं कि तुम भी कुछ कर सकते हो, वहाँ जाओ प्रशिक्षण लो वहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया जी। सुधा जी। सर नमस्ते, मेरा नाम सुधा है, मैं ग्राम रणपुर से हूँ। सर मुझे बीसी के काम से बहुत खुशी है, मैं बीसी का काम कर रही हूँ। मेरे गांव की ओर तक यानी कि दूर बैंक पड़ रहा था, नागल है, खेड़ा मुगल है, सभी औरतें मेरे पास आते हैं, अधिकतर पेंशन वाली औरत आती है। तो आप घर भी जाती हैं महिलाएं जो आने में सक्षम नहीं हो? जी सर, जो विकलांग व्यक्ति है उनके पास भी आती है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद आपको लाभ हुआ है? नहीं सर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से मिशन से जुड़कर सर मेरी अलग पहचान हुई है। मैं समूह की लेडीज थी पहले बहुत दिनों से, पर तब से मैं समूह सखी बनी। समूह सखी के बाद मैंने बीसी का कार्य कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा है, मेरी अलग पहचान है मेरे गाँव में। अच्छा, एक बीसी है। तो गाँव की महिलाओं के लिए जो भी नहीं कुछ जुड़ पाई हैं उनके लिए क्या संदेश है? सर मैंने अधिकतर अपने गाँव की सभी औरतें समूह में जोड़। ये प्रिंटर मशीन है, लेमिनेशन मशीन भी है, जिसके माध्यम से इतना बढ़िया सेटअप इन्होंने जोड़ा है। अखबारों में भी इनका नाम आया है। महिलाओं को गरीबी के मकर जाल से निकाल रही हैं दीपा। ये गांव की महिलाओं को भी अब प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। एक तरह से एक काउंसलिंग सेंटर भी है इनके लिए, और ये काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आरसेटी में भेजने का प्रयास कर रही हैं। और हम गाँव के लोगों जनता से ही पूछना चाहेंगे कि कैसी सेवाएं दे रही हैं दीपा सिंधु जी? बहुत बढ़िया। तो क्या लाभ हो रहा है आपको? बहुत सा लाभ है, दूर नहीं जाना पड़ता बैंक में। अच्छा, घर के पास ही सुविधा मिल रही तो दूर कौन जाएगा। तो ये सेवाएं बढ़िया हैं बीसी सखी? बढ़िया है। अच्छा जी। तो बीसी सखी जैसे काम कर रही हैं गांव में, मुख्य रूप से क्या लाभ हुआ है? सर बहुत ज़्यादा लाभ है।
सबसे ज़्यादा ये जो बुजुर्ग महिलाएं थी, आदमी थे, वो बैंक नहीं जा पाते थे, उनकी सारी समस्याएं यहीं पे पूरी हो जाती है, पैसे जमा करना निकालना। अच्छा, तो इससे लाभ हुआ है? बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ पूछ रही हैं आपसे। ये जो बीसी सखी का काम कर रही हैं दीपा सिंधु जी, कैसे सेवाएं दे रही हैं? है जी? नहीं तो लेन देन बढ़िया कर रही हैं। इनकी क्या फ़ायदा हुआ इनके आने से? तो बैंक जाने से मुक्ति मिली है कुछ? पनियाली? पनियाली कितनी दूर है यहाँ से? नहीं, इनका व्यवहार पर कैसा लगा काम? अच्छा, तो सरकार ने जो ये योजना लाई है बीसी सखी का, इससे फायदा हुआ है गांव के लोगों को? बीसी सखी के रूप में जो कार्य चल रहा है, कैसा कर रही है? क्या लाभ मिला आपको? लाभ तो बस यही है कि काफी चेक करवानी, एंट्री करवानी, यहाँ से ही हो जाए, नहीं तो वहाँ जाना। पहले बैंक में जाना पड़ता था, तो अपने जो भी लेन देन जमा करती हो पैसा हम यहाँ से करते हैं। हो जाता है। कभी आपको? हाँ जी, 8 बजे तक। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक। चीज़ है जो हर घर की जरूरत है, और उसे अनपढ़ महिला भी बना सकती है, पढ़ा लिखा भी बना सकता है, और खर्चा भी ज़्यादा नहीं, 2000-2500 से शुरू हो जाता है। अगर लॉस भी होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं, कभी कम कर सकते हैं। और वो झाड़ू जो बनाया आपके घर में यूज हो जाएगा। इस गाँव में कितने घर होंगे? 100? कम से कम 500। वो झाड़ू कहाँ से लाते हैं? शहर से? अगर उन्हें पता लग जाएगा, जैसे पैदल लगा कर करते हैं जल सेवा केंद्र, यहाँ पे झाड़ू मिलता है उचित रेट में, गाँव के लोग बाहर जाएंगे या आसपास के गाँव वाले भी आपसे लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी योजना के तहत दिया है। कोई प्राइवेट या कोई फर्जी फर्म नहीं है। सरकार ने एक इस ग्राम पंचायत में इनका नाम चयन किया है, जिस पैसों को लेने के लिए। आपका बैंक कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर है। अगर आपको 1000 रुपये निकालना पड़ता होगा तो आपको बैंक जाना पड़ता होगा, ना कोई टेम्पो दिखता मुझे रास्ते में। पैदल अपना पैसा निकालने के लिए 1000 रुपए लेने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है।